11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में बस सुबह खत्म होगा। दोनों जने लोग की मौत होगी। दोनों जने आदमी मोटे दोनों खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। 11,000 की लाइन है और सब ने ठाए हाई टेंशन लाइन है। आबादी का मायना बहुत जनहानि और माल हानि हो सके। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई अगर इंसान वहाँ पे मौजूद रहता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। आ लाइन स्पार्किंग कर और पूरी तरह बढ़ गई और मतलब 20 आदमी की जान है ना, कोई भगवान ही बचाई है। यहाँ पटाखा सा फूटा था। फटाका से फूटिया। हाँ। वो तो आती लाख और मरिया बाद में 1.25 लाख को तो मैं कोई मरल लाख जना जार वो कोई गेलो बेटर लो। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। राम राम जी, मैं डिम्पल जल को सिक्कर बता रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप हम मौजूद हाँ कुड़े खाचरीवास के अंदर और यहाँ की जगह आप हम मौजूद हाँ जड़े कुछ लोग हैं बाकी अड़े कॉलोनी है और अड़े प्लाट ले रखे हैं लोग और बाको आरोप है कि भाई अड़े जब प्लाट लिया जड़े 11,000 की लाइन है बाजारी को नहीं, लेकिन अब है बन बिना अवगत कराया कोई विद्युत विभाग की तरफ से कोई अवगत करवाने के बाद में आकर प्लॉट के ऊपर से 11,000 की लाइन है बात डाल दी गई। और जी की थाना मेरे पीछे दिखाऊँ तो भाई 11,000 की लाइन है और वो एक मकान में बन रहा है कि बिल्कुल भाई वह लाइन है बिल्कुल नीचे टच में दिख रही है, तो इसकी वजह से कोई जन हानि है वह भी हो सका है। तो आसपास का लोग ही एडे मौजूद हैं और जानागा कद को ये मामलो है और कद यह विद्युत लाइन गिर गई ही। वीडियो में आज तक बने रहना। राम राम जी। राम राम सा। क्या नाम है तारो? नाम मारो सुरेश जांगीड़े सा। तो अड़े ते कद से प्लाट लियो हो? वो प्लाट लिया मैंने 12 महीना के लगभग हो गया। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत आ गई? अब दिक्कत आएगी कि प्लाट लिया ने बी टाइम पर अठे कोई 11,000 की लाइन कौन सी बी के बाद के मायने 11,000 की लाइन पहली जा रही इस साइड से बी बिल्डिंग को प्रोकर बे बिना शिफ्ट करवाई। तो ए शिफ्ट करवा के मायने अठे शिफ्ट कर और जगह मखा प्लाट है वहाँ को प्रोकर लाइन ले ली। 11,000 की लाइन है और सब ने ठाए हाई टेंशन लाइन है। आबादी का मायना बहुत जनहानि और माल हानि हो सके। 18 से 20 किलोमीटर दूर की बात है। अपने पास में एक गाँव है कांकरा, बठिया को कुमाऊं समाज का दंपति है जगह कंस्ट्रक्शन को काम करवा नावा गया रहा। अच्छा। कोई मकान को निर्माण कार्य कर रहा बी के मायने बार परसों 16 तारीख ने बाकी डेथ होगी। 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में सुबह खत्म होगा। दोनों जने लोग की मौत होगी। दोनों जने आदमी मोटे दोनों खत्म हो गए। अच्छा। अब मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन को काम चल रहा है। मेरे ये मकान की नींव को मूर्त लगी हो 31 तारीख को। अच्छा। आज होगी 17 तारीख। ठीक है, तो 17 दिन में मेरे कारीगर काम करवान को ना रहे हो वो कहे साहब बैठा मरबान थोड़ी आवा। अब नीम खोद रहा कि यार अपने गाँव में क्यों या करे कि सिटी की बात अलग है। आप गाँव का आदमी गाँव के मायने नीम ने सुनी कौन छोड़ा करे तो खाद डाल रखी है। मैंने रात ने दिन ने अठे सोना पड़े और बारिश को मौसम है। जब भी बारिश का छांट पड़ती तो लाइन स्पार्किंग करती और भल्ड भल्ड करती। तो 11,000 की लाइन ही मैं बार बार मैंने सूचित कर दियो, मौखिक भी कर दियो, लिखित में भी कर दियो। मैं SDM साहब ने भी दिया हो। SDM साहब जन सुनवाई का मायने जयन साहब ने कह दिया आपको ते दुरुस्त करो समाधान करो भी के बावजूद कोई मतलब निकल रहे हो कौन से। और कल शाम की पोजीशन आई कम से कम में 20-25 लोग अटक खड़े हाँ बी टाइम पर लाइन स्पार्किंग कर और पूरी तरह बढ़ गई भल्ड और मतलब 20 आदमी की जान है ना, कोई भगवान ही बचाई है। और आके भरोसा तो माँ की जान गई ही। तो कद गिरी गई लाइन? लाइन 1.5 महीना पहले गिरी माने कोई बिना सूचना के बिना कोई सहमति के। ये लाइन ने आया हाथों हाथ लगा शिफ्ट करका जब का आबादी को हो तो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा तो माँ का प्लाटा को ऊपर को शिफ्ट करी तो भी कि कम से कम माना सूचना होनी चाहिए, माँ की सहमति होनी चाहिए। न माँ की कोई सहमति न माँ की कोई सूचना। और एक प्लाट की बात को नहीं ये 25 प्लाट है जी माँ भाई साहब को रियो प्लाट सारे अठीन भाई साहब को रियो तो एक की समस्या को नहीं आप पूरी जनता की समस्या है। इन अखबार में भी निकाल दी भी के बावजूद भी कोई संज्ञान को ले रहा मतलब बे कोई इस चीज़ को इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आदमी मरेगा भी के बाद में करेगा। क्योंकि अपने इंडिया की गणित है कि इटे जीवित आदमी की कोई बा को नहीं कदर मरिया बाद में ने राज्य सरकार की तरफ 70 रुपया केंद्र सरकार की तरफ 70 रुपया मरिया बाद में वो क्या करे कि जीवित आती लाख और मरिया बाद में 1.25 लाख को तो मैं कोई मरल लाख जना जार वो कोई गेलो बेटर लो। अच्छा। तो हमारी तो आप सू और राज्य सरकार से सबसे निवेदन है कि गरीबा की भी कोई धनी दौरी होनी चाहिए। अवगत करावे के बाद में आपको कोई जवाब को नहीं? जवाब आ रहे है जवाब कर देशा पहली मौखिक जब हो गया कम से कम 10 दिन तक गया
काल आ जाशी शाम की आवलो परसों आवलो पहले दिन आवलो भी के बाद में गया ना कि साहब लाइन तो लाएगी अब तो शिफ्टिंग का पैसा जमा कराओ। अच्छा क्यों भाई गलती करो लो विद्युत विभाग और शिफ्टिंग का पैसा मैं जमा कराऊंगा क्यों। जी साहब भाई साहब साथ गया मैं साथ गया फिर एसडीएम साहब ने किया एसडीएम साहब ने मोनिका समीर मैं को बहुत बड़ो आभारी हूँ जी। बहुत धन्यवाद है। मैं मतलब आ चाहूँ हूँ कि यहाँ का अधिकारी की सख्त ज़रूरत है बे हाथों हाथ मेरे सामने जन सुनवाई का मायने बना आदेश करियो कि साहब आपको काम दुरुस्त करियो जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन जगह जाइए नहीं है इन्होंने बाकी कार्यशैली बिल्कुल सुस्त है। राम राम था राम राम। क्या नाम है तारा? सत्यनारायण। तो आप बड़े कद सीख लियो प्लाट? 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा हुआ। अब ये थारी भी यही शिकायत है कि अड़े मेरी यही विद्युत शिकायत है जब हमने प्लाट खरीदे थे तब ये 11,000 की लाइन यहाँ नहीं थी। ये इस साइड में दूसरी साइड में थी और सामने ये बड़ी बिल्डिंग बन रही है इसके सामने से गुजर रही थी। लेकिन बड़ी बिल्डिंग वालों ने क्या किया JNAN से विद्युत विभाग से मिलकर एन प्रखंड कैसे भी करवाओ इन्होंने इस लाइन को शिफ्ट करवा दिया। जब शिफ्ट करवाया तो न तो विद्युत विभाग के द्वारा हमें कोई सूचना दी गई न कोई कॉलोनी वालों ने कोई हमें सूचना दी गई। तो हमें तो बाद में पता चला कि हमारे प्लाट के नज़दीक से होकर के ये लाइन 11,000 की है जो निकल गई और इसको भी शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने के बाद हम जैसे ही ANAN विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास गए वर्बली भी हमने कहा मौखिक रूप से भी जाके उनको पर्सनल तौर से भी कहा कि साहब हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं हम करेंगे तो आपके 11,000 की लाइन है इसके तार हैं वो नीचे इतने झुक रहे हैं कि कम से कम अगर आदमी नीचे खड़ा होकर हाथ खड़ा करे तो तार टच कर सकता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जब इतने झुके हैं और आवासीय कॉलोनी है तो आवासीय कॉलोनी में ये 11,000 की लाइन बिना आवासीय कॉलोनी के जनता को बिना सूचित किए ये शिफ्ट की गई है। तो इससे क्या है जन हानि भी हो सकती है और कंस्ट्रक्शन काम करने में आगे जाके यहाँ कोई मजदूर नहीं आता। कोई मान लो अगर हम मशीनरी द्वारा अगर कोई नींव खुदवाएं JCB वगैरह से तो भी JCB टच हो सकती है। तो इससे जन हानि होने की ज़्यादा आशंका बनी रहती है और आगे भी ये बनी रहेगी अगर ये लाइन यहाँ रही तो हम तो डर की वजह से ना तो कोई मजदूर आवे ना कंस्ट्रक्शन करा ही नहीं पा रहे हम। पत्थर डाल रखे हैं प्लाटों में सब कुछ कर रखे हैं लेकिन अब मजदूर नहीं मिल रहे कारीगर नहीं आ रहे। जो ये नींव खुदवाते हैं तो मजदूर नहीं आएंगे मशीन से खुदवाएं तो मशीन वाला नहीं आता जी। तो अब करें कैसे। तो हमने बार बार जाकर ये किया फिर रिटर्न में हमने विद्युत मंडल के अधिकारियों को रिटर्न में भी दिया। जब नहीं सुनवाई हमारी नहीं हुई तो हम SDM साहब के जन सुनवाई की मीटिंग में हम गए। वहाँ हमने रिटर्न में SDM साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में SDM साहब ने वहीं JN साहब वहीं बैठे हुए थे विद्युत विभाग के अधिकारी उनसे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने यही कहा कि भाई ठीक है ये काम हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आप हमारे पास दोबारा आओ। तो SDM साहब के तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें इस काम के लिए हमें सपोर्ट किया। तब 11,000 की लाइन संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई थी भाई 11,000 की लाइन कभी यहाँ पे डाली जाएगी। बताया गया था भाई यहाँ पूरी सुविधा है कोई प्रकार का खतरा नहीं है। यहाँ काफ़ी जनसंख्या के मानी यहाँ पे प्लाट खरीदा गया है। के बावजूद यहाँ 11,000 की लाइन लगा दी गई है। कल कोई मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही क्यों जागोगे। पहले आपको सबको पता है चाहे वो लाइन लगा बड़ हो चाहे कोई अधिकारी हो भाई जो जनसंख्या है वहाँ पे आप 11,000 की लाइन लगाएंगे आज न तो कल एक रे एक कोई की हत्या होगी। तो चाहे पतंग उड़ाने से हो या पाइप अड़ने से हो या कपड़ा सुखाने से हो नहीं तो अपन ऐसी घटना देखते हैं और बाद में अपन जाते हैं तो हमारी सुनाई नहीं होती है या तो कोई अधिकारी को है प्लाट बिकी सुनाई हुआ है तो कोई जीव की हत्या कर पाती सुन हो तो पहली कर दो कार्रवाई। राम राम जी राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकाश कुमावत है। क्या काम करो? पड़ोस में रहता हूँ। तो जैसा कि कल हमने देखा था यहाँ पे ये जो पोल था इसमें स्पार्किंग हो रही थी बहुत तेज और ज़मीन में भी भीषण आग की आशंका हो रही थी। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई अगर इंसान वहाँ पे मौजूद रहता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी कल को देखा जाए तो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जल्दी से जल्दी एक्टिव होए और ये काम जल्दी से जल्दी हटाए यहाँ से। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है जैसे कि भाई साहब ने और उन अंकल ने बताया था कि यहाँ पे कोई मज़दूर भी नहीं मिल पा रहा। तो सरकार से निवेदन है हमारा जैसे SDM सपोर्टिव है वैसे बाकी के और कार्यकर्ता भी एक्टिव रहे। देखा जाए तो SDM सपोर्टिव है लेकिन जो नीचे के जो तबके के लोग हैं ना वो सब घूसखोरी और
भ्रष्टाचार इनसे ही मिलीभगत हो रखी है उनकी। तो मेरा तो यही कहना है कि बड़े जो उच्च के तबके के अधिकारी हैं वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को देखें और इसका समाधान करें। राम राम। राम राम। क्या नाम है तेरा? लक्ष्मी। प्लाट कब सीख लियो हो? मन 3 साल हो गए। मकान बन रहे हैं, कब तक शुरू करे? हाँ अभी बनाए 15-20 दिन हुआ है मैंने मकान शुरू करा। तो 11,000 की लाइन दिख रही थी, यहाँ थारा पास ही गुजर रही है। हाँ तो गुजर रही है तो दिक्कत ही है। तो या तो आवाज वो बच्चा काली लटक गई थी बरसात से, अब बरसात आवाज में फटाका सा उछला, बच्चा डर डर कर बच जाए, ये तो दिक्कत ही है। वैसे तो अगर टूट के नीचे गिर जाए तो वो तो देखो खतरो ही है अभी बात को, तो देखो है ना, यही वास्ते देखो थोड़ी सी हटाई जाए तो बढ़िया ही है ना। और मकाना का तो सारे यार, ये कभी भी लाइन टूट जाओ, रात में रात आंधी आवे तो कभी टूट जाओ लाइन, वो तो कोई बात को नहीं, इसे तो हटाई जाए। इसे तो अब बच्चा है 7 दिन बच्चा खेल रहा है, कल ही लटक गई थी लाइन से, जिसमें थोड़ा तो डर रहे हो, ये वास्ते तो हटानी तो पड़ेगी। उसमें जो पोल लगा हुआ है वो एट द स्पॉट एकदम कॉर्नर पे लगा हुआ है। जब नींव खोदी गई थी तब इसकी गिरने की आशंका थी, और जब हमने इस पोल को गौर से देखा तो ये कम से कम 5-6 फुट 6-7 फुट के लगभग ये झुका हुआ था। और जब नीचे की साइड से पोल जो गड़ा हुआ था उससे हम ज़मीन के ऊपर की तरफ देखें तो ये कम से कम 8-10 जगह से ये क्रैक था। मतलब कभी भी ये पोल इस हालत में जर्जर अवस्था में था, ये कभी भी हवा के झोंके से ये गिर सकता है। और इससे जो झुकाव होने के कारण तार थे ये 11,000 वाले, ये भी है ना जो नीचे झूल चुके थे, तो नीचे खड़ा आदमी भी आराम से टच हो सकता था, हाथ ऊपर करे तो वो तारों से टच हो सकता था, इससे जनहानि होने की आशंका रहती है। और अभी भी क्योंकि ये पोल है, अभी भी इसका कोई सुधार नहीं हुआ और ये कभी भी गिर सकता है। क्या नाम है? राजेश। तो कल देखे होगे भैया चिंगारी शू उठी, बताइए। हाँ। खड़े हो टाइम पर क्या कर रहे हो? मैं बैठी था, खेले था, मैं भाग आया, भागता फिर फोटो खींचा है, फोटो खींचा है। डर लगी होगी? नहीं तो डर कौन लगे? धूप बेस में। अच्छा, तो टाइम खेल रहे हो जब के देख के ओड़े यहाँ पटाखा सा फूटा था। फटाका से फूटिया? हाँ। कि भाई आसपास के लोगों आप बातचीत करी और आपको कहना है कि भाई प्लाट लिया जाता है 11,000 की लाइन, अगर प्लाट के ऊपर सु कोनी गिर गई, लेकिन आने बिना पूछा न बिना अवगत कराए ही विद्युत बाकी तरफ सु कोई आने जानकारी कौन दी गई भी के बाद में 11,000 की लाइन का प्लाट के ऊपर सु गिर दी गई। तो आपको कहना है कि भाई एक कांकरा गाँव के अंदर भी एक दंपत्ति है, बाकी भी 11,000 लाइन की चपेट मारने की वजह से मौत होगी, और आगे भी आयु डर है कि भाई 11,000 की चपेट मारने से कोई जनहानि हो सका है। तो प्रशासन ने चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको